तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 12 का एग्ज़ाम और नज़दीक आ चुका है या आ रहा है। तो हम लोग आज पहला चैप्टर ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि ये कहानी है, ये चैप्टर नहीं है, इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये हमारे पहला पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चैप्टर 1 है। इसका हम लोग पूरी अच्छी तरह से हिंदी अर्थ बताते हुए हम चलेंगे आपको, और ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको पूरा समझ आ जाएगा। इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। और आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जो मैं दिखाऊंगा उसको आपको नोट करते हुए चलना है। इससे होगा ये कि आपको जल्दी याद हो जाएगा। लिखने से आपको पता होगा कि जल्दी याद होता है। तो स्टार्ट करता हूँ। हम लोग देखते हैं यहाँ पर कवि परिचय, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इनका लेखक का नाम है जॉन डन। लेखक का नाम है जॉन डन। आपको याद कैसे रहेगा मैं बताता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव आता है अपने एग्ज़ाम में, तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ कि ये स्वीटेस्ट लव है। तो स्वीटेस्ट लव, अगर किसी को स्वीटेस्ट लव यानी कि मीठा प्यार मिलता है तो वह डन कर देता है। क्या कर देता है? तो डन कर देता है। तो जॉन डन। स्वीटेस्ट अच्छा प्यार मिलेगा तो कोई भी डन कर देगा ना। तो कवि का नाम हो गया जॉन डन। जॉन डन का जन्म हुआ है 1572 ईस्वी में। रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ है, जो इंग्लैंड में पड़ता है। इनका मृत्यु 1631 ईस्वी में हो गया है। और मृत्यु कहाँ हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम लंदन में हुआ है। इसको ही इंग्लैंड को ही यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, और इंग्लैंड की राजधानी को ही लंदन कहते हैं। तो इनका जन्म हुआ है 1572 ईस्वी में, मृत्यु हुआ है 1631 ईस्वी में। आपको लिखते हुए चलना है। मैरी विथ एनी मोर, मतलब इनकी शादी इन 1601 यानी कि 1601 ईस्वी में इनकी शादी हो गई है एनी मोर के साथ। 1615 ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, मतलब अपने समय के ना सबसे अच्छे प्रीचरों में से एक थे। तो आपको अब सवाल उठता है कि यार प्रीचर किसे कहते हैं, प्रीचर किसे कहते हैं? तो ये ईसाई लोग होते हैं ना, उसका जो चर्च होता है, तो उसमें जो बाबा होते हैं ना, अपने सबका जैसे बाबा होते हैं उसी प्रकार उसके भी फादर होते हैं, तो उसी को प्रीचर कहते हैं। तो ये अपने समय के ना सबसे अच्छे प्रीचरों में से एक थे। ही इज वेल नॉन फॉर पायनियर ऑफ मेटाफिजिशियन पोएट। इनको मेटाफिजिशियन पोएट के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्ज़ाम में ये आता है ऑब्जेक्टिव में कि मेटाफिजिशियन पोएट क्या है। और ये याद रखिए कि ग्रेटेस्ट प्रीचर यानी कि ये 1615 ईस्वी में अपने समय के ग्रेटेस्ट प्रीचरों में से एक थे। इनको मेटाफिजिशियन पोएट के नाम से भी इनको जाना जाता है। हमारा दिया हुआ जो चैप्टर है ना, वो 40 लाइनों का चैप्टर है, जिसको ना 5 ऑक्टेव में बांटा गया है। 5 ऑक्टेव में बांटा गया है। तो हम लोग 5 ऑक्टेव देखेंगे कि क्या क्या है। तो पहला बता दूं कि ये जॉन डन, ये कविता लिखी क्यों गई है? ये कविता इसलिए लिखी गई है कि ये जो घटना है ना, ये जो कहानी है, ये जर्मनी का कहानी है। नहीं सॉरी जर्मनी का नहीं है, ये इंग्लैंड का कहानी है। और ये जो कवि है ना, ये एक जर्नी पर जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं। ये जर्मनी जा रहे हैं। तो इनकी जो वाइफ है ना, उसको ना डर लग रहा है कि कुछ हो ना जाएगा। इसलिए ये कवि हैं जो ये पोएम लिख के, यानी ये पोएट्री लिख के उनको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं, कि ट्राई कर रहे हैं कि तुम मत रो, मुझे कुछ नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें स्टेंजा 1 है ये। इसमें लिखा है कि
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरे प्रिय महबूबा मैं नहीं जाता, मेरे प्रिय महबूबा मैं नहीं जाता। फॉर बेयरनेस ऑफ द, कि इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ कि मतलब इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक चुका हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिल्टर लव फॉर मी, और ना ही इस उम्मीद में मैं जा रहा हूँ कि तुमसे फिल्टर लव यानी कि तुमसे सुंदर मोहब्बत करने वाली मुझको कोई और मिल जाएगी। कभी कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरे प्रिय महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ। फॉर अवेयरनेस ऑफ द, कि मैं तुमसे थक चुका हूँ। नॉर द होप द वर्ल्ड कैन शो फिल्टर लव फॉर मी, और ना ही इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि तुमसे अच्छी मोहब्बत करने वाली कोई महबूबा मुझको दूसरी कोई और महबूबा मिल जाएगी। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, कहते हैं कवि कि लेकिन अंत में मुझे एक दिन तो मरना ही है, तो इससे बेहतर क्या होगा कि टू यूज़ माई सेल्फ इन जस्ट थस बाई फैम्ड डेथ टू डाई, मतलब कि इससे बेहतर होगा कि हम लोग क्यों ना अपनी बची हुई जीवन को हंसी खुशी मजाक मस्ती में बिताएं। थस बाई फैम्ड डेथ टू डाई का कहने का मतलब है कि और एक दिन ना हम लोगों को तो मरना ही है, तो इससे अच्छा हो कि आज ना हम मरने का एक नाटक करते हैं। इसमें कवि बताते हैं कि हम लोग एक नाटक करते हैं आज मरने का, कि मान लो कि मैं मर चुका हूँ, इस प्रकार कवि कहते हैं। इसमें आपको पहला स्टेंजा समझ आ गया होगा उम्मीद है। अगले स्टेंजा में कहते हैं कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है कि यस्टरडे नाइट द सन वेंट टू हेंस, कहते हैं कि पिछले ही रात सूरज डूब गया था, यानी कि पिछले ही रात सूरज चला गया था। सूरज कहने का मतलब SUN सन, इसको ओल्ड इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है। तो कहते हैं कि सूरज चला गया था, पिछले रात सूरज चला गया था। एंड येट इज हेंस टुडे, लेकिन आज वह फिर वापस वो लौट आया है, वह यहाँ पर फिर चला आया है। कौन आया है? तो सूरज आया है। तो ही had no desire, no sins, nor a half so short away, कहते हैं कि ना ही उसके पास कोई इच्छा है, डिजायर मतलब इच्छा है, ना ही उसके पास कोई जिज्ञासा है, सिंस मतलब जिज्ञासा, नॉर आ हाफ और शॉर्ट अवे मतलब मतलब सूरज के रास्ते का मेरा रास्ता तो आधा भी नहीं है, फिर भी वह लौट आया। तो मेरे प्यारे महबूबा तुम चिंता मत करो, मैं वापस आ जाऊंगा, इतना कहने का मतलब हुआ। फिर आगे कहते हैं देन फेयर नॉट मी, अब तुम इसके बाद अगर तुम मेरी चिंता मत करो, बट बिलीव दैट आई शेल मेक ए स्पीडर जर्नी, बट विश्वास रखो, लेकिन तुम विश्वास रखो कि आई शेल मेक ए स्पीडर जर्नी, जो मेरी जो यात्रा है ना वो मैं तेज़ी से कर लूँगा। आई टेक मोर विंग्स एंड सुक्रोज देन ही, कहते हैं कि जल्दी मैं पूरा कर लूँगा, यानी स्पीडर जर्नी में पूरा कर लूँगा। और मुझे उसकी तुलना में, किसकी तुलना में? तो मुझे सूरज की तुलना में एक पंख है, मेरे पास एक पंख है, तुमसे मतलब मेरे पास पंख यानी उत्साह है। विंग्स कहने का मतलब पंख होता है, और इसको उत्साह के तौर पर यहाँ पर उपयोग किया गया है। तुमसे मिलने का मेरे पास एक उत्साह है, लेकिन सूरज के पास तो वो भी नहीं था, फिर भी वो अपना स्पीडर जर्नी यानी अपना जर्नी को पूरा कर लिया। तो अब चिंता तुम मत करो, मेरे पास तो विंग्स यानी कि उत्साह भी है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। मैं आखिरी में सबको ना थोड़ा स्पीड में रिवाइज करवा दूंगा। अब स्टेंजा 3 में कहते हैं स्टेंजा 3 में ओ हाउ
ओ हाउ फीबल इज अ मैन्स पावर। ओह, आदमी की जो शक्ति होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है। डैट इज़ गुड फॉर्चून फॉल, मतलब उसका जो अच्छा समय आता है तो उस अच्छे समय को ना कैन नॉट एडेड टू अनदर आवर, तो उस अच्छे समय को वो अगले घंटे में वो नहीं जोड़ सकता। नॉर लास्ट आवर रिकॉल बट कम, यहीं तक है ना स्टैंजा। हम नॉर अ लास्ट आवर फॉर रिकॉल, मतलब कि जब उसका जब बुरा समय आता है ना तो उस मतलब जो उसका अच्छा समय बीत गया है ना तो उस बीते हुए को याद करके भी ये लोग खुश नहीं रह पाते हैं। फिर कहते हैं कभी बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा समय आता है, जब बुरा समय आता है एंड वी ज्वाइंड टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो अब जो एक बुरा समय आता है ना तो उस बुरे समय को ना हम लोग ना हम अपना जो पूरा क्षमता होता है, अपना जो पूरा स्ट्रेंथ होता है उस बुरे समय को दे देते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट्स एंड लेंथ, और हम ही लोग उसको बढ़ाते चढ़ाते रहते हैं, हम ही लोग उसको टीच करते हैं, यानी उसको टीच करते हैं लेंथ, उसके मतलब उसके लंबाई को बढ़ा देते हैं। कहते हैं कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और कहते हैं इट सेल्फ और अस टू एडवेंस, इसका मतलब होगा कि वो जो बुरा समय रहता है ना तो वो हम पर पूरी तरह से हावी हो जाता है, फिर बाद में हम लोग उसी को बढ़ाते चढ़ा के बोलते हैं तो वह हम पर ना पूरी तरह से हावी हो जाता है। तो आगे देखते हैं आगे स्टैंजा। अगला है अपना पाँचवा स्टैंजा। पाँचवा स्टैंजा में वे कहते हैं when thus since those since not bind but since my soil away, इसका कहने का मतलब होगा कि जब तुम आहें भरती हो कौन, तो एनी मोर, यहाँ पे वो अपने बिलॉवड के बारे में बोले, यानी कि एनी मोर, जब तुम आहें भरती हो, तुम रोती हो, तो उसके दौरान जो तुम्हारे मुंह से जो हवा निकलती है ना वो हवा नहीं रहती है, वो मेरे प्राण को ना तुमसे दूर कर रही होती है। ठीक है, जब when thus wept unkindly kind my life blood dot decay, इसका कहने का मतलब हुआ कि इसका कहने का when thus wept, जब तुम रोती हो ना तो वो अनकाइंडली मतलब कि बेमतलब का होता है, लेकिन वो काइंडली होता है, लेकिन वो उसके पीछे काइंडली होता है, मतलब उसके जब तुम रोती हो तो वो बेवजह का होता है, लेकिन जब वो भी एक वजह का होता है, क्योंकि माई लाइफ ब्लड डिके, जब तुम रोती हो ना तब मुझे कष्ट होता है, मानो जैसे कि मेरा रक्त में मेरा खून जम गया है, वैसे मेरे को लगता है। ऐसे कौन बोल रहे हैं, तो जॉर्डन बोल रहे हैं। और अगला स्टेंजा में कहते हैं कि इट कैन नॉट बी दैट थस लव्स मी एज थस सेट्स, कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम जितना मुझे कहती हो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि जितना तुम मुझे कहती हो तुम उतना ही मुझसे प्यार करती हो। कि कभी यहाँ पर बता रहे हैं प्यार करती हो, ठीक है। इफ इन थिन, कहते हैं कि इफ़ इन थिन माई लाइफ थस वेस्टेड, मतलब ऐसा करके आहें भर के रो के तुम मेरे जीवन को ना बर्बाद कर रही हो। थस आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, मतलब तुम्हारे अंदर का जो मेरा जीवन है ना वही बेस्ट, मतलब वही सबसे अच्छा जीवन है। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगले स्टेंजा में चलते हैं। तो ये है 7वां स्टेंजा। इसमें कहते हैं कि लेट नॉट द डिविनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, इसका कहने का मतलब है कि तुम अपने सुंदर दिल में, इसका मतलब सुंदर दिल में पहले से ही कोई बुरा ख्याल मत लाओ या मत सोचो। तुम अपने इस सुंदर दिल में पहले से ही कोई बुरा ख्याल मत सोचो। एनी इल, डेस्टिनी मतलब किस्मत,
डेस्टिनी मे टेक दे पार्ट्स एंड मे दे फेयरफुल। इसका कहने का मतलब कभी कभी जो किस्मत होती है ना, वो डर को भी पूरा कर देती है, वो डर सच में बदल जाता है। बट थिंक दैट वी आर बट ट्राइड असाइड टू स्लीप, टर्न्ड असाइड टू स्लीप। इसका कहने का मतलब है कि लेकिन तुम यह सोचो ना कि तुम जहाँ सो रही हो ना, उसके विपरीत दिशा में मैं सोया हुआ हूँ। ठीक है। उसके बाद कहते हैं हु आर अनदर कीप्ड ए लाइव रिटर पार्ट्स वी। यहीं का पार्ट उठ के चलाया है ना स्टैंडर्ड 8 का। तो इसमें कहते हैं कि जो एक दूसरे के लिए ज़िंदा रहते हैं वो कभी एक दूसरे से नहीं जुदा हो सकते हैं। तो आपका चैप्टर यहाँ यही था। आपको मैं एक बार और 4 मिनट में पूरा रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या हुआ है। इसमें कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरे प्यारे महबूबा मैं नहीं जाता। उसके बाद कहते हैं फॉर वेयरनेस टू हिम, कि मैं तुमसे थक चुका हूँ। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन सो फिल्टर लव, कि तुमसे सच्ची मोहब्बत करने वाली मुझे महबूबा कोई और मिल जाएगी। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई टू लास्ट इट्स बेस्ट, लेकिन एक दिन अंत में हम लोगों को तो मरना ही है, तो इससे बेहतर होगा कि टू यूज़ माई सेल्फ इंजस्टेड, कि हमें जो बचा हुआ जीवन है ना, उसको मजाक मस्ती खुशी में बिताए। थस बाई फेम्ड डेथ टू डाई, और एक दिन तो हमको मरना है, तो आज क्यों ना एक मरने का नाटक किया जाए। ठीक है। यस्टरडे द सन वेंट हेंस, पिछले ही रात सूरज डूब चुका था। एंड येट इज़ हेयर टुडे, लेकिन आज वह फिर से आ चुका है। ही हैड टू डिज़ायर नॉट सिंस, उसके पास ना ही कोई इच्छा है और ना ही कोई जिज्ञासा। नॉर हाफ अ शॉर्ट वे, यानी कि उसके रास्ता का, यानी सूरज के रास्ते का मेरा रास्ता तो आधा भी नहीं है। देन फेयर नॉट मी, इसके बाद भी अब तुम मेरी चिंता मत करो। बट बिलीव डैट, लेकिन विश्वास रखो, आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नी, मैं अपना जो जर्नी है उसको जल्दी पूरा कर लूँ। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड सुप्रोज देन ही, कि मेरे पास तो एक विंग्स है, यानी कि मेरे पास तो एक क्या है, उत्साह है, तुमसे मिलने का उत्साह। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। आगे है ओ फीवल इज मैंस पावर, वो मानव की जो शक्ति होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। डैट इज़ अ गुड फॉर्चून फॉल, यानी कि उसका जो अच्छा समय आता है, कैन नॉट एडेड अनदर आवर, तो उस अच्छे समय को अगले घंटे में नहीं जोड़ सकता है। नॉर लास्ट आवर रिकॉल, ना ही उस अच्छे समय को, मतलब ना ही उस बीते हुए एक पिछले घंटे को याद करके वो खुश हो सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा समय आता है, बी ज्वाइंट टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो अपना पूरी शक्ति होती है, पूरी जो क्षमता होती है उस बुरे समय को दे देते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड स्ट्रेंथ, और हम ही लोग उसको बढ़ा चढ़ा के करते हैं, मैंने उसी को हम लोग टीच करते हैं। इट सेल्फ ऑफ आवर एडवेंस, और वह हम पर पूरी तरह से हावी हो जाता है जो बुरा समय होता है। आगे देख देन थस सिंस नॉट अ विंड, इसका कहने का मतलब हुआ कि जब तुम आहें भरते हो, तुम रोती हो ना, तो रोने के दौरान जो हवा निकलती है वो हवा नहीं होती है मेरे स्वैल, यानी मेरी रूह को तुमसे, मेरे प्राण से अलग कर रही होती है। वेन थस वीप्ड अनकाइंडली काइंड, लेकिन जब तुम रोती हो तो बेमतलब का होता है, लेकिन वो मतलब का होता है माई लाइफ ब्लड डॉट डिके, मतलब तुम जब रोती हो ना तो मेरा जो रक्त होता है ना, मेरा जो खून होता है वो जम जाता है। इट कैन नॉट बी दैट थस लव्ड मी, और ये नहीं हो सकता है कि तुम जितना मुझे कहती हो, एज थस से, यानी कि तुम जितना मुझे कहती हो उतना ही तुम मुझसे प्यार करती हो।
इफ़ इन थिंग माई लाइफ थस वेस्टेड, और ऐसा करके तुम रोके ना, तुम्हारे अंदर का जो मेरा जीवन है उसको तुम बर्बाद कर रही हो। थस आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और तुम्हारे अंदर का जो मेरा जीवन है ना वही सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट जीवन है। ठीक है। लास्ट स्टेंजा, लेट नॉट अ डिविनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, यानी कि तुम अपने सुंदर दिल में पहले से ही कोई बुरा विचार मत लाओ। डेस्टिनी में टेक वी द पार्ट एंड मे दे फेयरफुल, यानी कि जो कभी कभी किस्मत होती है ना वो सोचे हुए बात को पूरा कर देती है। बट थिंक दैट, तुम ये सोचो ना, वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, तुम जहाँ सोई हुई है ना उसी को बगल में, यानी उसके विपरीत साइड में मैं सोया हूँ। देहू आर अनदर कीप्ट अ लिव्ड पार्ट्स वी, मतलब कि ऐसे नहीं हो सकता है कि ऐसे नहीं हो सकता है ना कि जो एक दूसरे के लिए ज़िंदा रहते हैं ना वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते हैं, वो एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब ये सब करके ही जाइएगा रिवॉर्ड के तौर पर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। कमेंट कीजिए कि अगला चैप्टर किस पर बनाया जाए, जो 20 मिनट में आपको चैप्टर पूरा ख़त्म कर देगा।